नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। एक्चुअली आज फिर मैं उसी विषय को लेकर आया हूँ। ये विषय सचमुच बहुत ही संवेदनशील है। इसको बार बार कहने से ही लोगों के दिमाग में इसका सही जो प्रारूप है, वो जो स्वरूप है वो बैठेगा। वो है धर्म क्या है, धार्मिक कौन है और धार्मिकों का पहचान क्या है, और धर्म का पालन करने से लोगों में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, किस तरह से मानसिक परिवर्तन या बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। ये प्रश्नों का उत्तर आप लोग के सामने मैं लाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि कई विषयों के बीच में हमने कहा था कि धर्म जो है कोई भी बाहर से सिखाया हुआ आरोपित कुछ भी नहीं है। धर्म एक विशेषता है, वैशिष्ट है, स्पेशलिटी है। गुण धर्म है, स्वभाव है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का मतलब मनुष्य का मन का स्वभाव, क्योंकि मन से ही मनुष्य होता है। मनुष्य मन प्रधान है, इसलिए मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है सुखम वांछति जीवः, अर्थात मनुष्य जो है सुख चाहता है। मनुष्य दुनिया में कुछ भी करता है, अच्छा करता हो या बुरा करता हो, हर चीज के पीछे जो इंटेंशन है, वो जो ड्राइविंग फोर्स है, वो होता है सुख प्राप्ति। चोरी करता हो, डकैती करता हो, अच्छा बनता हो, बुरा बनता हो, जो भी एक्टिविटीज इंसान करते हैं, हर एक्टिविटीज के पीछे जो इंटेंशन, जब प्रायर इंटेंशन, प्री रिक्विजिट इंटेंशन जो होता है, वो है क्या कि सुखम वांछति, वो सुख पाना चाहता है। इसीलिए आनंद मार्ग के दर्शन आनंद सूत्रम में लिखा है, सुखानुरुक्ति परमः जैवीय वृत्ति। सुख के प्रति अनुरुक्ति, सुख के प्रति आकर्षण, सुख के पीछे दौड़ना, ये परम जैवीय वृत्ति है। इसको मन से अलग नहीं किया जा सकता है। ये मन का स्वभाव कि वो सुख पाना चाहता है। लेकिन बात है कि वो किस चीजों से सुख पाना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि उनके सामने जो चीजें हैं, इंद्रियों के द्वारा वो जो ग्रहण करते हैं, उसी के बीच में सबसे पहले खोज करने का कोशिश करेगा वो। तो जैसे ही धन संपत्ति, रुपए, पैसे, जो कुछ है, इसी के पीछे, इसी के माध्यम से सुख पाने का कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जाता है इनके पीछे दौड़ते दौड़ते मन में फिर प्रश्न, अरे भाई हमको कितना चाहिए, कितना होने से हम सुखी होंगे? तो देखा जा रहा है कि दुनिया का सारा संपत्ति भी अगर उनके सामने लाके दे दिया जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। अर्थात सुख पाने की जो इच्छा वो खत्म नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य का मन जो है अनंत सुख पाना चाहता है। विलियम्स वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पीपल्स आर नॉट हैप्पी और पीपल्स आर नॉट कॉन्टेंट विथ व्हाट दे हैव। अर्थात मनुष्य उस चीजों से संतुष्ट नहीं होता है जो चीज उनको प्राप्त होता है। एग्जैक्ट विलियम्स वर्ड्सवर्थ के इस भावनाओं को सपोर्ट करते हुए कवि गुरु रविंद्रनाथ क्या कहते हैं? जहां चाई तहा भूल को रे चाई, और जहां पाई तहा चाई ना। अर्थात वो क्या कहते हैं? जहां चाई तहा भूल को रे चाई। मतलब हम जो चाह रहे हैं ये भूल से चाह रहे हैं, मतलब अननोइंगली, गलती से ये मांग रहे हैं। क्योंकि
जहाँ पाई तहाँ चाइना, और जो मुझे मिल रहा है वो जो सचमुच में मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये मन का खेल है। अर्थात भौतिक संपदाओं के प्रति दौड़ना और भौतिक संपदाओं को आहरण करके मन को संतुष्ट करने का कोशिश एक गलत कोशिश है, एक गलत प्रयास है, व्यर्थ प्रयास है। ये व्यर्थ परिहास है, प्रयास भी है और व्यर्थ परिहास भी है। क्यों? क्योंकि मन जो है अनंत को पाना चाहता है, अनंत के खोज में है, अनंत सुख के खोज में है। इसलिए आनंद सूत्र में बोला गया है बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म। अर्थात मन में जो बृहद की ऐषणा है, बृहद को पाने की जो ऐषणा है, तीव्र ऐषणा है, वो जो तीव्र ऐषणा, बृहद ऐषणा प्रणिधानं च धर्म, मन जो है बृहद ऐषणा को धारण किया हुआ, प्रणिधान किया हुआ है। अर्थात बृहद को पाना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। इसलिए इसको मानव धर्म कहा जाता है। क्योंकि ये जो मनुष्य के मन में ये जो चाह है, अनंत की चाह, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जो स्वभाव, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसी को कहा जाता है शाश्वत, उसी को कहा जाता है सनातन। सनातन का मतलब ही होता है नॉन चेंजेबल, इटर्नल। अर्थात मनुष्य का मन का स्वभाव क्या है? अनंत को पाने की चाहिए ही शाश्वत है। वो यहाँ का हो या दुनिया के मानव जाति कहीं का हो, किसी भी संप्रदाय कम्युनिटी में क्यों न हो, जो मनुष्य है वो अनंत को ही पाना चाहता है। इसीलिए यही मानव जाति का शाश्वत धर्म है कि वो अनंत को पाना चाहता है। और अनंत कौन है? तो कहा जाता है अनंत सुखम आनंदम, आनंदम ब्रह्म इत्याहु। अर्थात अनंत ही आनंद है, अनंत सुख ही आनंद है, और आनंद ही ब्रह्ममय है। अर्थात परम ब्रह्म, जगत सृष्टा, जगत के मालिक, वही एकमात्र आनंद के स्वरूप है। इसीलिए उनका दूसरा नाम आनंद मूर्ति भी है। कहते हैं ना, नित्यानंदम, नित्यानंदम परम सुखदम केवलम आनंद मूर्ति। वो नित्यानंद है, परम सुख का स्रोत है। केवलम ज्ञान मूर्ति, केवलम आनंद। ज्ञान मूर्ति में चेतना स्वरूप है, आनंद मूर्ति मतलब आनंद स्वरूप है। अर्थात उस आनंद स्वरूप, आनंद मूर्ति को इस जीवन में जान लेना ही मनुष्य का धर्म है। दूसरा कोई परिभाषा नहीं है। ध्रियते इत्यर्थे धर्म। अर्थात यही मनुष्य का मन धारण किया हुआ है, अनंत को पाने की चाह। ये हुआ धर्म। ठीक है। अब धर्म को पालन करने से, जो धर्म पालन करते हैं उन्हीं को कहा जाता है धार्मिक। तब जब मनुष्य धर्म का पालन करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है? कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना। और कोई भी चीज आप बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक आप अभ्यास किए जा रहे हैं, तो उस अभ्यास से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन, आपके गुणगत परिवर्तन, मास, वॉल्यूम, कोई भी क्षेत्र में तो परिवर्तन आएगा। और आप सारे जिंदगी भर अगर कुछ पालन किए, अगर आपका परिणाम अगर जीरो निकला, कल्हू के बैल की तरह, तो वो धर्म का वो पालन करने क्या फायदा? इसलिए यहाँ बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि धर्म का जो पालन करते हैं, अर्थात धर्म साधना, इस धर्म साधना के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। धर्म साधना जो करते हैं, अर्थात योग साधना जो करते हैं, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह के गुण उनमें समाहित होता है? तो वहाँ यहाँ पर कहा जाता है धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम। धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, आक्रोधम, दशकम, धर्मस्य लक्षणम। माने जो भी धर्म का पालन करेंगे उसमें 10 गुण
जो है परिस्फुटित होगा। देयर आर 10 क्वालिटीज विच एक्सप्रेस मैनिफेस्ट आफ्टर ए पर्सन follows the path of धर्म। अर्थात धर्म अभ्यास का चीज है। धर्म जब अभ्यास करेंगे ये 10 गुण आप में जागृत होगा। वो कौन है? पहला गुण है धृति। धृति का मतलब स्थिरता। जैसे युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, संग्राम में स्थिर रहते हैं, संतुलित रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, वो है इसलिए धृति। क्षमा। जितने भी धार्मिक लोग हैं उनमें क्षमा की भावना सतत रहता है। अर्थात क्षमा भाव जब तक मनुष्य में जागृत नहीं होगा तब तक मन का जो मैग्नेनिमिटी अर्थात मन का जो विस्तार वो संभव नहीं है। मन को विस्तृत होने के लिए क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस, ये बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में आपके साथ कोई गलती किया है, आपको अपमान किया है, अत्याचार किया है, इसको क्षमा करना आपका व्यक्तिगत अधिकार है। आप उसको क्षमा कर सकते हैं और कर देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर समाज का क्षति करता है तो उस व्यक्ति को क्षमा करना नहीं करना समाज का दायित्व है, व्यक्ति का नहीं होता है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में ये जो क्षमाशीलता है, फॉरगिवनेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते होंगे बाबा आनंद मूर्ति जी को इमरजेंसी के दौरान जब जेल में रखा गया था उस समय उनको जहर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने जहर दिलवाए थे कोई डॉक्टर के द्वारा, कोई डॉक्टर अनायतुल्ला या हेप्तुल्ला कुछ नाम था, एग्जैक्टली हमको ये नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। बाकीपुर सेंट्रल जेल के वो डॉक्टर थे। तो जहर तो उन्होंने दे दिया और बाबा उस जहर को होल्ड कर लिए, लेकिन उनको बाबा ने के शरीर में हल्का सा रिएक्शन हुआ, लेकिन जिन्होंने जहर दिया उनमें ज़्यादा रिएक्शन हुआ। इमरजेंसी के बाद उन्होंने क्षमा याचना किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, बाबा को बोलिए बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बाबा ने कहा कि मैंने तो उसको जहर देने के पहले ही क्षमा कर दिया, लेकिन वो जो एक्शन किया है वो तो प्रकृति के विरुद्ध में किया है। तो प्रकृति जो है वो तो अपना एक्शन लेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए क्षमाशीलता बहुत, जितने भी धार्मिक महापुरुष हुए जो सचमुच में साधक है, साधना में उन्नत हुए हैं, उनमें ये क्षमाशीलता की भावना रहेगी ही। नहीं तो फिर आगे देखिए, धृति, क्षमा, दम। दम मतलब होता है संयम। दम अस्त्यम, अस्त्यम मतलब अस्तेय का परिभाषा मैंने दे दिया कि किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं करना, चोरी नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, जो मनोभाव है, उसी को अस्त्यम कहते हैं, दमस्त्यम। शौचम इंद्रियो निग्रह, शौच के बारे में भी मैंने कह दिया कि मनुष्य के बाहरी शरीर, अंदरूनी शरीर, मनुष्य के बाहरी मन और अंतर मन का जो शौच वो जरूरी है। शौचम इंद्रिय निग्रह, अर्थात ये जो पंच इंद्रिय है, इस इंद्रियों पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पंच इंद्रिय जो है मन का गेटवेज है, मन को एक्सप्रेस करता है। इस पे अगर नियंत्रण है तो इंसान आगे बढ़ सकता है। अर्थात जो धार्मिक होंगे उनके इंद्रियों पर भी नियंत्रण रहेगा, उनके दम में प्रतिष्ठित होंगे, अस्तेय में प्रतिष्ठित होंगे और इंद्रिय निग्रह होगा। उसके बाद क्या है? धी विद्या। धी का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि मतलब यहां पर धी का मतलब होता है आत्मज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। तो उसमें विशुद्ध ज्ञान की, राइट एंड रॉन्ग जज करने की क्षमता उनमें जागृत होता है। सही गलत को सही बढ़िया से बड़ी आराम से वो समझ जाते हैं। दुनिया नहीं समझ पाता, लेकिन वो जरूर समझ जाते कि क्या है सही, क्या गलत है। इसको बोले धी विद्या। विद्या मतलब होता है विद्या ददाति विनयम, अर्थात उसमें विनय भाव जागृत होता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मनुष्य को विमुक्ति का पद दिखाता है।
धी विद्या अक्रोधम सत्यम आक्रोधम, सत्य का परिभाषा भी मैंने दिया। पर हितार्थं वांग मनसो यथार्थतम सत्यम, दूसरे के हित के लिए आपके वाक और मन में जो शुभ भावनाएं हैं वही सत्यम है। अक्रोधम, अक्रोधम मतलब बहुत लोग कहते हैं अरे बाबा जी आप बाबा जी को इतना गुस्सा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आनंद मूर्ति जी बाबा बोलते हैं आक्रोधम का मतलब होता है सात्विक क्रोध। क्रोध उनका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्रोध उनके नियंत्रण में है। लेकिन जब कोई असामाजिक तत्व जब समाज को क्षति कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, एक बार नहीं बार बार रिपीटेडली कर रहा है, उस समय उनके क्रोध को प्रदर्शन करके उस दुराचारी को दमन करने की जो प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं आक्रोधम। क्रोध है लेकिन नियंत्रित क्रोध है। आप लोग को एक महाभारत की कहानी मालूम होगी। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 108 कुकर्म करने के लिए क्षमा किया। 108 बार वो वादा किए थे, लेकिन 108 के बाद उन्होंने क्षमा नहीं किया क्योंकि उसका लिमिटेशन क्रॉस कर गया था। तब शिशुपाल को उनको हत्या करना पड़ा। अर्थात धार्मिक लोगों को क्रोधहीन कायर नहीं, क्रोध पर नियंत्रण, उस क्रोध शक्ति को प्रॉपर यूज करना, ये भी धार्मिकों का लक्षण होता है। अर्थात ये 10 लक्षण जिस व्यक्ति में जागृत हो गया है साधना के द्वारा, वही सचमुच में धार्मिक है। और जो धर्म साधना करेंगे उनमें ये 10 गुण अभिव्यक्त होना ही है। अर्थात अब ये 10 गुण जिनमें है वही धार्मिक है। अर्थात वही धर्म साधना करते हैं, उनके व्यवहार में वो सारे चीज झलकेंगे। और जो नहीं करते हैं वही समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, काला गोरा, विभिन्न मजहब के नाम लेकर भेदभाव, हिंसा, नॉन टचेबिलिटी, इस तरह की घृणा भाव पैदा करता है। लेकिन जिनमें इस व्यक्ति 10 गुण जागृत हो जाता है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए कौन धार्मिक है उसका पहचान, उसका क्राइटेरिया आपको मैंने दे दिया। ये शास्त्रों का श्लोक था, आनंद मूर्ति जी ने उसी को फिर पुनः प्रस्तुत किया है। इसीलिए धर्म को सही जानकर, सही उसका मीनिंग जानकर उसको फॉलो करने में ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में आपका, मेरा और सबका कल्याण है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल भागवत धर्म योग साधना, मेरा चैनल का नाम है भागवत धर्म योग साधना। लाल बटन सब्सक्राइब बटन को दाबकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।